हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करके हम जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका बुक के पेज नंबर 37 पे अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले इसमें है हमारे पास दो तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने के। हमारे पास दो तरीके हैं। पहला नंबर तरीका वो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद में सेकंड मेथड की तरफ आते हैं हम। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 × 3, दोनों पॉजिटिव नंबर है। ये आप लोगों को सबको पता है, 2 3 6 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले तरीके में, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के जो सर्कल्स ड्रा करके, जैसे यहाँ पे अगर लेट सपोज 2 के सर्किल ड्रा करने होंगे तो वो 3 टाइम ड्रा करने होंगे। अगर 3 के सर्किल ड्रा करने होंगे तो वो 2 मरतबा या 2 टाइम्स ड्रा करने होंगे। तो लेट सपोज मैं 3 के सर्किल्स ड्रा कर रहा हूँ। ये 3 के सर्किल्स हैं, 1 1 1, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो सर्किल्स, ये एक मरतबा मैंने 3 के सर्किल ड्रा किए, 2 मरतबा करूँगा तो ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है। अब इन सारे सर्किल्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल जो सर्किल्स हमारे पास बनेंगे कितने बनेंगे, 6 सर्किल बनेंगे प्लस वाले। तो इसका जवाब जो आएगा हमारे पास +6 आएगा। दूसरा तरीका जो है सेकंड मेथड, पहला मेथड है सर्किल्स बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास वो है ये जो नंबर्स जो लिखे हुए हैं, जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं, इनकी साइन को आपस में मल्टीप्लाई करके और नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाद आंसर निकालते हैं। वो किस तरह से करते हैं मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर दो नंबर्स की साइन, दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की साइन सेम हो, लेट सपोज दोनों की साइन अगर प्लस हो या दोनों की साइन अगर माइनस हो, तो ये बात याद रखना कि अगर दोनों की साइन पॉजिटिव हो या दोनों की साइन नेगेटिव हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होता है। अगर दो इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स, जैसे यहाँ पर देखें 3 और 2, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो इंटीजर्स या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और दोनों पॉजिटिव के हों या दोनों नेगेटिव के हों, दोनों पॉजिटिव के हों या दोनों नेगेटिव के हों, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव के होते तो भी उसका आंसर +6 आते। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पर देखें प्लस, ये भी इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, और ये भी इंटीजर प्लस का ही है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 6, इस तरह से। तो दो अगर पॉजिटिव के हों या दोनों नंबर्स नेगेटिव के हों तो उसका आंसर प्लस आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर अगर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो इसका आंसर माइनस आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी माइनस आएगा। तो ये जो है हमारे पास, ये दूसरे मेथड में हम ये वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को यूज़ करके हम आंसर्स निकालेंगे। सही है, तो यहाँ पर इसी को ही अगर मैंने सॉल्व किया था दूसरे मेथड से, तो अगर ये लेट्स सपोज ये प्लस का 2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं मतलब ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, दोनों साइन सेम हो, अगर दोनों साइन सेम मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा, दोनों सेम साइन की जो मल्टीप्लिकेशन की जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का 2 3 6, हम प्लस लिखते नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं हो मतलब प्लस की साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 2 × -3, 2 × -3, इसमें एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -3 के 3 सर्किल्स बनाऊंगा, -3 के सर्किल्स बनाऊंगा। -3 के सर्किल्स किस तरह बनेंगे, 1 2 3, -1 -1 -1, ये -3 के 3 सर्किल बन गए। अब -3 के 3 सर्किल जो है ना वो कितनी मरतबा बनाऊंगा,
इतनी मरतबा बनाऊंगा। एक नंबर के सर्किल बनाने, दूसरे नंबर का जो है वो उतनी टाइम्स बनाने। सही है, ये मैंने बताया था पिछली बार। तो इसके -3 के 3 सर्किल बना लिए। अब ये कितनी मरतबा बनाऊंगा? 2 मरतबा। तो ये एक मरतबा मैंने बनाया -3 के सर्किल, अब मैं -3 के सर्किल दूसरी मरतबा बनाऊंगा। ये दूसरी मरतबा मैंने बना लिया, ये एक मरतबा है, ये दूसरी मरतबा। अब हम सबको काउंट करेंगे, सबको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने सर्किल हो गए माइनस के? 6। तो इस पूरे का आंसर जो है वो हमारे पास माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस के 6 सर्किल हैं। तो इसका आंसर हमारे पास माइनस का 6 आएगा। ये सर्किल बनाने वाला मेथड है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, जो मैंने साइन वाला जो आपको बताया था कि अगर दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका जवाब पॉजिटिव आएगा। दो डिफरेंट साइन, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, या एक माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखें ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, दोनों साइन डिफरेंट है। दोनों साइन डिफरेंट है तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो उसका आंसर पॉजिटिव आता। तो ये मेथड नंबर 1 था हमारा, मेथड 1। अब ये मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, इसी को ही यहाँ पर ये नंबर प्लस का है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 2 3 6, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब भी हमारे पास माइनस का 6 आया। दोनों मेथड्स में आंसर सेम आएंगे। सही है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाला पार्ट है -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें आप सर्किल बनाने के मेथड को आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप -1 के 3 सर्किल बनाएं, 3 मरतबा -1 के सर्किल बनाएं, या तो फिर 3 के सर्किल्स बना के उसको -1 करें। -1 मतलब निगेटिव कर दें, फ्लिप कर दें उसको। सही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं -1 के 3 मरतबा सर्किल बनाऊंगा, -1 -1 सर्किल आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। 3 मरतबा बनाए, ये देखें -1 के सर्किल 3 मरतबा क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब ये कितने टोटल माइनस के सर्किल हो गए? 3 सर्किल हो गए। तो इसका आंसर आएगा -3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -3। एक ये तरीका है सर्किल वाले में। दूसरा तरीका ये है कि 3 के सर्किल बनाए। पहले सबसे पहले 3 के सर्किल बनाए, 3 के सर्किल बना के 1 1 और 1, 3 के सर्किल बना गए। ये 3 के सर्किल है, इसको -1 करें। -1 का मतलब है निगेटिव करें इसको, निगेटिव मतलब फ्लिप करें इसको। -1 लिखा हुआ है ना, मतलब इसको एक मरतबा जो है निगेटिव करें। निगेटिव मतलब फ्लिप करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लिप जब करेंगे तो ये 1 वाले जो सर्किल हैं ये तीनों नेगेटिव बन जाएंगे, तीनों के तीनों ये नेगेटिव बन जाएंगे। ये प्लस वाले 1 वाले सर्किल्स हैं, प्लस वाले 1 वाले सर्किल्स जो हैं ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे। ये +1 वाले सर्किल्स जो हैं सारे के सारे ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे मिलकर ये हो जाएंगे हमारे पास -3। वही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या है कि साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर के साथ। ये नेगेटिव का नंबर है और ये पॉजिटिव का। ये दोबारा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करने की साइन है, ये वाला जो नंबर की साइन जो है ये पॉजिटिव है। तो माइनस इंटू प्लस, डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर उसका माइनस आएगा। 1 3 3, ये इसका आंसर आ गया।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये है कि -2 के हम सर्किल्स बनाएंगे 3 मरतबा, या तो 3 के सर्किल्स -2 मरतबा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेथड अब करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गई है मेथड क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है आपको, क्योंकि आपको ये मेथड समझ में आ गया है किस तरह से करना है। तो -2 के 3 मरतबा सर्किल बनाएंगे, -2 के -1 -1, ये -2 का एक मरतबा सर्किल मैंने बनाया है। ठीक है, एक मरतबा मैंने -2 के सर्किल बनाया, अब 3 मरतबा बनाएंगे। ये दूसरी मरतबा है, ये तीसरी मरतबा है। ठीक है, तो -2 के 3 मरतबा मैंने सर्किल बनाया, -2 के एक मरतबा, 2 मरतबा और ये 3 मरतबा। अब ये टोटल सर्किल्स काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, माइनस के 6 सर्किल्स बन जाएंगे, माइनस वाले 6 सर्किल बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस के 6। ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, और ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम अगर साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, नंबरों को जो है आपस में जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे और साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन डिफरेंट हो तो उसका आंसर माइनस आता है। 2 3 6, तो इसका आंसर भी हमारे पास माइनस का 6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -3 के सर्किल्स बनाएंगे, कितनी मरतबा, माइनस के जितना नंबर लिखा होगा वन टाइम हम लिखिए, -3 के सर्किल बनाएंगे, -1 -1 -1। ठीक है, -3 के हमने सर्किल बना लिया, सही है। अब हम -1 लिखा हुआ है तो मतलब इसको जो हम एक मरतबा फ्लिप करेंगे, क्या करेंगे, एक मरतबा फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो है मैं फ्लिप लिख के, माइनस वाले तीनों नंबर्स जो है ये फ्लिप करने के बाद किस में हो जाएंगे, प्लस वाले हो जाएंगे। माइनस वाले तीनों नंबर ये प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, जो माइनस का जो बड़ी रकम जो लिखी होगी ब्रैकेट में उसके सर्किल बनाएंगे, और यहाँ पे जो कितनी मरतबा बनाएंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा दूसरी ब्रैकेट में उतनी मरतबा हम उसके सर्किल बनाएंगे। सही है, जैसे मैंने यहाँ पर पिछली मरतबा ये यहाँ पे अगर मैंने इसको जैसे लेट सपोज किया तो -3 के सर्किल 2 टाइम बनाते हैं, -3 के सर्किल 2 टाइम बनाते हैं। इसी तरह हम -3 के सर्किल 1 टाइम बनाएंगे, 1 टाइम मैंने सर्किल बनाए, और उसके बाद में इसको क्या किया हमने, माइनस की वजह से ये -1 लिखा हो तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज होने के बाद में ये 1 1 और 1 ये तीनों सर्किल कौन से आ गए हमारे पास, प्लस वाले 3 सर्किल आ गए, प्लस वाले 3 सर्किल आ गए, प्लस वाले 3 सर्किल्स आ गए। तो अब हम इसका जवाब यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3। ओके, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइन सेम है, अगर दोनों साइन सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 1 3 3, +3 प्लस हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए इसका जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 3 3। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, जब दो डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसका जवाब नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डिवीजन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। अब हम डिवीजन करेंगे जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स लिखे, इसमें ये दोनों पार्ट्स पॉजिटिव के हैं, इसमें ये पहला पॉजिटिव का नेगेटिव का है, पहला नेगेटिव का है दूसरा पॉजिटिव का है, यहाँ पे पहला पॉजिटिव का है और दूसरा नेगेटिव का है, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव के हैं। तो इसमें भी वही मेथड यूज़ होगा जो मेथड नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हुआ था। अगर दोनों की साइन, दोनों नंबरों की साइन सेम हो तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिवीजन में भी। और अगर दोनों की साइन डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव का हो दूसरा नेगेटिव का हो,
तो उनका जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 हम जैसे करते हैं, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, कितनी मरतबा टेबल लगा, 3 टाइम्स। तो इसका आंसर जो है हमेशा 3 आएगा। अब साइन का जो मामला है, साइन में यहाँ पे देखेंगे दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम साइन के, एक जैसी साइन है, पॉजिटिव है। दोनों नंबर की साइन अगर सेम हो तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नंबर्स की साइन डिफरेंट हो, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, या पहला प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो उसका जवाब माइनस में आएगा। सही है। नंबरों को हम डिवाइड करेंगे आपस में, और साइन जो है वो साइन अगर सेम हो तो नंबर पॉजिटिव, जो जवाब नंबर का जवाब आएगा, अगर साइन सेम हो तो इसका जवाब जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर साइन डिफरेंट हो तो उसका जवाब नेगेटिव होगा। ये इसमें फ़र्क होता है। ठीक है। अगर इसमें दोनों नंबरों की साइन सेम हो तो इसका जवाब पॉजिटिव आएगा, और दोनों नंबरों की साइन अगर चेंज हो, अगर दोनों नंबरों की साइन चेंज हो तो उसका जवाब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ये जो नंबर है नेगेटिव का है और ये नंबर पॉजिटिव का है, इसकी आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नंबरों को आपस में माइनस करेंगे। 6 डिवाइड बाई 2 मैंने कर लिया, जवाब क्या आया 3। तो ये यहाँ पर पहले मैं आंसर लिखूँगा। अब ये इसमें नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है, दोनों की साइन चेंज है, तो जवाब इसका नेगेटिव आएगा, माइनस का 3। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। इसका जवाब प्लस का 3 है, इसका जवाब माइनस का 3 है। अब हम आते हैं यहाँ पर 6 डिवाइड बाई -2, इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरों को आपस में डिवाइड करेंगे, और साइन जो है, साइन हम देखेंगे उसके बाद में। सबसे पहले 6 डिवाइड बाई 2 मैंने कर लिया, यहाँ पर 3 आया आंसर। अब साइन में ये पॉजिटिव का नंबर है और ये नेगेटिव का, साइन चेंज है, साइन चेंज है तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा। अगर दोनों की साइन सेम होगी तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आ जाएगा आंसर। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसमें 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, नंबर को नंबर से करेंगे डिवाइड, जो मैंने कर लिया यहाँ पर। 6 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 3। साइन ये भी नेगेटिव का नंबर है और ये भी नेगेटिव का नंबर, दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन सेम है, तो आंसर जो हमेशा पॉजिटिव का आएगा। +3 प्लस लिखते नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए दोनों की साइन सेम होती, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आया। नेगेटिव नेगेटिव दोनों की साइन, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। मेथड नंबर 2 में साइन को साइन के साथ और नंबर को नंबर के साथ, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। दोनों की साइन अगर सेम होगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों की साइन डिफरेंट होगी तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। यही रूल मल्टीप्लिकेशन में भी है और यही रूल डिवीजन में भी है। तो आपके बुक के पेज नंबर 39 और 40 पे एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। 39 पेज पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। जब दोनों पॉजिटिव होंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों नेगेटिव होंगे नंबर और उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो उसका भी आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों डिफरेंट होंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और दोनों सेम होंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह डिवीजन में भी पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दोनों की साइन सेम हो तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा डिवीजन में भी। और पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। दोनों की साइन अगर डिफरेंट हो तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2C जो कि पेज नंबर 42 पे है बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें ए पार्ट में जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -9। तो हम क्या करेंगे, -9 के जो सर्किल्स बनाएंगे, कितनी मरतबा, 3 मरतबा। -9 के
3 मरतबा सर्किल बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 के 3 मरतबा मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। अब इसमें -1 सब में लिखेंगे। सब में -1 लिखा है मैंने, तो -1 के 9 मरतबा जो मैंने सर्किल बनाए तो ये हो जाएगा -9। -9 के 3 मरतबा, ये -9 1 मरतबा, ये 2 मरतबा और ये 3 मरतबा, 3 मरतबा -9 के सर्किल बना लिए। अब ये टोटल कितने सर्किल होंगे हमारे पास, ये गिनती करेंगे, काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 सर्किल हो जाएंगे माइनस वाले। तो इसका जवाब जो आएगा, माइनस के कितने सर्किल है, 27, माइनस के 27 सर्किल है। तो हमारे पास इसका जवाब आंसर जो आएगा माइनस का 27 आ जाएगा। ये है मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 1 का आंसर है ये जो हमने अभी यूज़ किया है। अब अगर हम मेथड नंबर 2 अगर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, साइन को साइन के साथ, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, साइन को साइन के साथ और नंबर को नंबर के साथ, तो ये 3 × 9 कितना हो जाएगा, 3 9 27। ये 3 पॉजिटिव नंबर है, प्लस का है, और ये माइनस का है। जब साइन चेंज हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जब साइन चेंज हो तो आंसर उसका नेगेटिव आता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस नेगेटिव 27, ये इसका आंसर है। यहाँ पे भी देखें नेगेटिव 27, यहाँ पे भी नेगेटिव 27, सही है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, ये जो ए पार्ट है, बी सी डी, ये आप खुद करेंगे। ई पार्ट की तरफ में आता हूँ। यहाँ पर ये -2 है और ये ब्रैकेट बनी हुई है, उसमें -7 लिखा हुआ है। -2 ब्रैकेट में -7 लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान, ब्रैकेट के दरमियान और इस नंबर के दरमियान कुछ भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जब दो नंबर्स के दरमियान मतलब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान, या एक नंबर हो दूसरी ब्रैकेट हो, उसके दरमियान कुछ भी ना हो, तो उसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स आपस में जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। बीच में दरमियान में ब्रैकेट जो है, -2 और -7 के दरमियान में क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम आप क्या करते हैं कि नंबर को नंबर के साथ और साइन को साइन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 7 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 14। दोनों माइनस के, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14, क्योंकि अगर दोनों की साइन सेम हो तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको खाली 14 लिखेंगे, क्योंकि प्लस की साइन हम नहीं लिखते हैं। जिस नंबर के आगे कुछ नहीं हो मतलब प्लस है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 14, सही है। जब दोनों नंबर्स के दरमियान में कुछ ना हो तो मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है डिवीजन का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे अभी 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे, आसान है बहुत। तो बी पार्ट जो है हमारे पास वो है 16 डिवाइड बाय -2। यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में मेथड नंबर 2 में यूज़ किया था। साइन को साइन के साथ और नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 करके देखेंगे। 2 का टेबल 16 पे कितनी मरतबा लगेगा, 8 मरतबा। 16 में 16 जाएगा, 0 बचेगा। 8 टाइम टेबल लगेगा तो 8 तो इसका आंसर आएगा। मगर यहाँ पर अब
अब हम साइन को देखेंगे, यहाँ पे अब हम साइन को देखेंगे। ये पॉजिटिव का नंबर है और ये नेगेटिव का नंबर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये नेगेटिव नंबर है, दोनों की साइन चेंज है, साइन चेंज है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों की साइन सेम हो तो इसका आंसर प्लस में आता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट में जो है डिवाइड साइन बना हुआ है और इसमें जो है अपॉन बना हुआ है। अपॉन का मतलब भी डिवाइड होता है, कहीं पे भी किसी भी दो नंबरों के दरमियान अगर अपॉन हो, लेट सपोज ये 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2। अगर लेट सपोज 10/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 10/2, सही है। इस तरह से कभी भी अपॉन लिखी हुई हो, अपॉन दो नंबरों के दरमियान अपॉन हो, अपॉन वाले नंबर जो होते हैं तो अपॉन का मतलब है डिवाइड, सही है। ये बात याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे कभी कभी डिवीजन वाले में डिवाइड की साइन भी बनी हुई होती है इस तरह से, और कभी कभी अपॉन लिखी हुई होती है, ठीक है। अपॉन में भी दो तरीके हैं, एक तो अपॉन बिल्कुल सीधी लाइन जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, ये 10/2, और दूसरा जो है इस तरह से भी लिखा हुआ होता है 10 ऑब्लिक, कभी कभी ऑब्लिक लगा होता है, ठीक है। ऑब्लिक भी ये अपॉन है, मैथमेटिक्स में ऑब्लिक जो लगा हुआ है ना ये भी अपॉन को जाहिर करता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। माइनस का 18 अपॉन -3, मतलब -18 डिवाइड बाय -3, इसको हम डिवाइड भी पढ़ सकते हैं। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, पहले 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम, 3 6 × 18, आंसर क्या आएगा 6 आंसर आएगा। मगर अब हम यहाँ पे साइन को भी देखेंगे, साइन दोनों में साइन सेम है, दोनों में साइन सेम है। अगर दोनों की साइन सेम हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम प्लस साइन लिखते नहीं हैं, तो इसलिए इसको दोबारा मैं 6 करके लिखूँगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। समझ आ रही बात। इस तरह से हम डिवाइड के भी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट है एक्सरसाइज 2C में से। क्वेश्चन नंबर 1, B, C, D और F पार्ट आपको करने हैं, 4 पार्ट्स ही आपको करने हैं, बाकी मैंने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में से A, C, D और E, ये 4 पार्ट्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से 4 पार्ट्स आपको करने हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवीजन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स का। ये 4 पार्ट्स आपको करने हैं, ये असाइनमेंट है आपकी। और अगर आप ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें तो बुक में प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ताकि आप परफेक्ट हो जाएं इन क्वेश्चंस में से, क्योंकि ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस जो हैं वो पेज नंबर 33 पे एडिशन के क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं कुछ, वो अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा आप मैथ्स की कॉपी में। 35 पे जो है वो नेगेटिव जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। और 39 पे जो है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, और 40 पे जो है वो डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। तो इन 4 पेजेस पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ ये जो है आपकी जो असाइनमेंट है, जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों आपकी असाइनमेंट है, ये आपको लाजमी करने होंगे। ये एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं और ये जो है ये प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लीजिएगा।